नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्तिकाल। भक्तिकाल के अंदर सगुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा में राम काव्य। राम भक्ति शाखा से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और सभी प्रश्न हैं जो व्याख्या सहित दिए हुए हैं। पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं PYQ सीरीज। पूर्व परीक्षा जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, तो सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं PYQ सीरीज के अंतर्गत राम भक्ति शाखा से महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है कि दक्षिण के जो आलवार संत हैं वे किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? प्रेम मार्गी, राम भक्ति शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। और ये प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी कि जो आलवार भक्त हैं वो राम भक्ति शाखा से संबंधित माने जाते हैं। दक्षिण में जो आलवार संतों की वाणी है उससे राम भक्ति से प्रस्फुटित हुई है। ये मुख्य रूप से विष्णु के भक्त थे, यानी विष्णु भगवान जी के भक्त थे। आलवार का शाब्दिक अर्थ है मग्न, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति या कोई भी संत। आलवार संतों की संख्या है वो 12 है। संतों की संख्या से भी कई बार प्रश्न आते हैं कि जो आलवार संत हैं उनकी संख्या कितनी है। जो आलवार संत हैं उनके अवतार कहाँ से वो प्रकट हुए, कौन कौन से हैं, उन सभी का। मोइंगे आलवार इनका है पांचजन्य यानी विष्णु का शंख के अवतार है ये। भूतालवार ये कौमोदकी हैं। पियालवार नंदक ये विष्णु की तलवार के अवतार हैं। तिरुमालिसे आलवार ये सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान जी का। नमनालवार विश्वक्सेन विष्णु के सेनापति हैं। मधुकर आलवार गरुड़। कुलशेखर आलवार कौस्तुम्बड़ी। पेरियालवार गरुड़। आंडाल ये एक महिला आलवार संत हैं और इनसे कई बार प्रश्न आता है कि जो एक महिला संत हैं आलवार संतों में उनका क्या नाम है, तो आंडाल है, महिला है। और इनका भूदेवी और ये विष्णु की पत्नी तथा पृथ्वी देवी। तोडन डिप्पोडी आलवार वैजंती विष्णु भगवान की माला के अवतार हैं ये। तिरुपांग आलवार श्रीवत्सल। तिरुमंगे आलवार ये शारंग विष्णु का धनुष। तो ये सभी जो आलवार संत हुए हैं ये सभी आलवार संत विष्णु भगवान जी के अवतार इसलिए माने जाते हैं क्योंकि किसी न किसी जो विष्णु भगवान जी के जैसे धनुष, माला, शंख, चक्र, गदा, मतलब किसी न किसी से ये प्रकट हुए हैं। अगला प्रश्न है कि तुलसी की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? जैसे सर्ग कांड और इनके विभाजन कांड में नहीं है। तो जो पार्वती मंगल रचना है, और ये प्रश्न यूपीएचएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का प्रश्न है। पार्वती मंगल, बरवे रामायण, गीतावली, कवितावली। और तुलसीदास की जो पार्वती मंगल रचना है वो कांडों में विभाजित नहीं है बल्कि यह प्रबंध काव्य है। यह अवधी भाषा में रचित रचना है इनकी। इस रचना में शिव पार्वती विवाह का वर्णन किया गया है। तो पार्वती मंगल से ही आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये रचना पार्वती मंगल यानी शिव और माता पार्वती के विवाह का वर्णन इस रचना में किया गया है। इस रचना का जो आधार है वो कालिदास कृत कुमार संभवम है, जबकि रामचरितमानस में शिव पार्वती कथा का आधार शिव पुराण है। अगली रचना है तुलसीदास की बरवे रामायण। यह रचना 7 कांडों में विभाजित है। यह ग्रंथ रहीम के बरवे नायिका भेद से प्रभावित है। गीतावली यह रचना भी 7 कांडों में विभाजित है। इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। यह राम गीतावली या पदावली रामायण के नाम से जानी जाती है और प्रसिद्ध है। कवितावली इसमें राम कथा जो है वो 7 कांडों में है। कवितावली में काशी की महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। हनुमान बाहुक जो रचना है वो इसी रचना का अंश है, अंश माना जाता है हनुमान बाहुक रचना कवितावली रचना का।
अगला प्रश्न है कि श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? दास्य भाव, साख्य भाव, दाम्पत्य भाव, इनमें से कोई नहीं। और ये प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, दास्य भाव की भक्ति। श्री रामानुजाचार्य की जो भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति है। रामानुजाचार्य अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की है, जिसके अनुसार ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है कि राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? कबीर, मध्वाचार्य, रामानंद, सूरदास। और ये जो प्रश्न आया है डीएसएसबी पीजीटी हिंदी 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी कि जो राघवानंद है वो रामानंद के गुरु हैं। राघवानंद जी रामानंद के गुरु थे। नाभादास की जो कृत रचना है भक्तिमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। तो कथन है ये कि आकाश धर्मा गुरु रामानंद को किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। रामानंद ने विधर्मियों से मुक्ति के लिए अपने भक्तों को राम तारक मंत्र दिया। रामानंद के ग्रंथ हैं रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्रोत, राम तारक मंत्र, हनुमान जी की आरती, वैष्णव मताब्ज भास्कर, योग चिंतामणि। तो ये सभी जो रचनाएं हैं ये रामानंद की रचनाएं हैं। प्रश्न है, पंक्ति है गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, किस कवि की पंक्तियां हैं? सूरदास, तुलसीदास, निराला, रैदास। और ये प्रश्न यूपीपीएससी जीडीसी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है तुलसीदास की पंक्तियां हैं ये। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्तिकालीन राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और ये इनकी जो पंक्ति ली गई है ये कवितावली से ली गई है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। और ये गोरख जगायो जो भगति भगायो लोग जो पंक्तियां हैं ये पंक्तियां महाकवि तुलसीदास जी की रचना है जो कवितावली उससे ही ली गई हैं। अन्य कवियों की पंक्तियां, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई जा पर कृपा करे, ये सूरदास की पंक्ति है। यह सच है बार बार हार हार में गया, ये निराला की पंक्ति है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, ये पंक्ति रैदास की है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। भरत मिलाप, ध्यान मंजरी, रामायण महानाटक, अवध विलास। और रचनाकार दिए गए हैं अग्रदास, ईश्वरदास, लालदास, प्राणचंद्र चौहान, हृदय राम। जो भरत मिलाप रचना है ये ईश्वरदास की रचना है। ध्यान मंजरी अग्रदास, रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान, अवध विलास रचना है वो लालदास की रचना है, हनुमान नाटक हृदय राम की। तो इस प्रकार इनका मिलान कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं। सेनापति, गंग कवि, केशवदास, बनारसी दास। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, सेनापति है। सेनापति ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है ये बड़े सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं कवित्त रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? जायसी, सूरदास, तुलसीदास, नंददास। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2004 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, तुलसीदास जी के बारे में यह कथन है। भक्ति काल के राम काव्य धारा के अग्रणी कवि तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में संस्कृत कवि न होते हुए भी संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किया है। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली,
बरवी रामायण आदि तुलसीदास की कृतियां हैं। सूर सागर, साहित्य लहरी एवं सूर सारावली सूरदास की कृतियां हैं। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है तथा रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्यायी आदि नंददास की कृतियां हैं। अगला प्रश्न है कि भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र वियोगी हरि। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, आचार्य शुक्ल का कथन है ये। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका के संबंध में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, दोहावली, चित्रावली। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और चित्रावली रचना है वह तुलसीदास की रचना नहीं है। नहीं पे भी ध्यान देना है। कभी कभी होता है कि हम नहीं को नहीं पढ़ते हैं और प्रश्न हमारा उसका उत्तर गलत हो जाता है, तो इस तरह नहीं पे विशेष ध्यान देना है कि क्या प्रश्न किया है। चित्रावली रचना है ये तुलसीदास की रचना नहीं है। चित्रावली के रचयिता सूफी कवि उस्मान हैं, जबकि रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, बरवी रामायण, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहछु आदि तुलसीदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित का रचयिता है? नाभादास, तुलसीदास, अग्रदास, रायमल पांडे। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2015 का प्रश्न है और हनुमत चरित के रचयिता हैं वो रायमल पांडे हैं। हम इन सभी तथ्यों का, सभी रचनाओं का, सभी रचनाकारों का भक्ति काल की सगुण काव्यधारा वाले सत्र में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आप संपूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं इसका, तो आप उन सत्रों में जाकर अध्ययन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में सबका दिया हुआ है। कवि रायमल पांडे की रचना है हनुमतचरित, जिसका समय है 1639 ईस्वी। नाभादास की रचना है भक्तमाल अष्टयाम। तुलसीदास की रचना है कवितावली। अग्रदास की रचना है ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, अष्टयाम या रामाष्टयाम, एक ही का दो नाम हैं। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2003 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी इसमें कि जो तुलसीदास जी थे वो विशिष्टाद्वैतवाद मत से प्रभावित थे, उसके भक्त कवि थे वो। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल की सगुण काव्यधारा की राम भक्ति शाखा के सर्व प्रमुख कवि जो संत शिरोमणि आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, वे रामानुजाचार्य के दार्शनिक मत विशिष्टाद्वैतवाद से सर्वाधिक प्रभावित थे। भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के संत शाखा के प्रमुख तुलसीदास जी शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित थे। द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य और शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं वो विष्णु स्वामी जी हैं। पंक्ति है चलनो अब केतक पर्ण कुटी करिह्यो कित है। सीता जी द्वारा कही गई प्रस्तुत पंक्ति में राम ने उनकी कौन सी मनोदशा को लक्षित किया है? चंचलता, प्रसन्नता, मधुरता, आतुरता। और ये प्रश्न हरियाणा टीजीटी परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, आतुरता। चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिह्यो कित है। सीता द्वारा कही गई प्रस्तुत पंक्तियों में रचनाकार तुलसीदास, इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो तुलसीदास जी हैं। कवितावली में अवतरित प्रस्तुत सवैया में सीता द्वारा उनकी आतुरता की दशा को व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, पंक्तियां हैं जानत हो हरे रूप चराचर, मैं हट नैन न लावो, अंजन केस सिखा जुवती तह लोचन सलभ पठावो। में रेखांकित अंश से असंबंध अर्थ है नेत्रों में काजल लगाए हुए, पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान, सटकारे काले केश वाली, दीपक की ज्योति के समान कामिनी। और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी,
कि पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान। पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान रेखांकित अंश से असंबद्ध अर्थ है। शेष तीनों विकल्पों का अर्थ रेखांकित अंश से संबंधित है। ये पंक्तियां जो है तुलसीदास जी द्वारा रचित है। गोस्वामी तुलसीदास, जिनका समय दिया हुआ है 1532 से 1623 ईस्वी। ये रामानुजाचार्य की श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। तुलसीदास की जो भावना थी वो भक्ति भावना दास्य भाव की थी। इनके दीक्षा गुरु है वो नरहरयानंद है। शिक्षा गुरु शेष सनातन। गोस्वामी तुलसीदास जी की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है। राघवानंद के शिष्य हैं रामानंद, रामानंद के जो शिष्य हैं वो अनंतानंद, अनंतानंद के शिष्य हैं वो नरहरयानंद, नरहरयानंद या नरहरिदास एक ही बात है। और नरहरयानंद के जो शिष्य हैं वो तुलसीदास। या फिर हम इस तरह देखते हैं कि तुलसीदास की गुरु नरहरयानंद, नरहरयानंद की गुरु अनंतानंद, अनंतानंद के रामानंद और रामानंद के राघवानंद। तो शिष्य परंपरा यहाँ पर दी हुई है। तुलसीदास जी की जो प्रथम रचना है वो वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना उनकी कवितावली को माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वान रामलला नहशु को पहली रचना मानते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने गोस्वामी तुलसीदास के 12 ग्रंथों को ही प्रामाणिक माना है, जिसमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी की रचनाएं हैं वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहशु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण से बरवा भी कह सकते हैं, कवितावली और हनुमान बाहुक। कहीं कहीं हनुमान बाहुक को अलग रचना दिया गया है और कहीं कहीं पर कवितावली का आखिरी जो मतलब इसमें इसी का अंश बताया गया है, हनुमान बाहुक को कवितावली का। अगला प्रश्न है, ये भी पंक्तियां हैं। भलो पोच राम को कहे मोहे सब नर नारी, मैं पोच से अभिप्राय है नीच उत्कृष्ट भक्त अनुगामी। और ये प्रश्न है जो आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और जो पोच का अर्थ है नीच। तो सही उत्तर इसका ए है। और उपयुक्त पंक्ति तुलसीदास कृत विनय पत्रिका से उद्धृत है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में आत्मनिवेदन व राम भक्ति की याचना की है। कलयुग के अत्याचारों के खिलाफ तुलसी की राम से यह फरियाद है। विनय पत्रिका जो रचना है यह ब्रजभाषा में रचित एक गीत काव्य मुक्तक है। यह एक प्रपत्ति काव्य है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जिसकी रचना की है, 7 कांड है इस रचना में। इसकी रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी दिन मंगलवार से प्रारंभ की। रामचरितमानस की रचना में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा। आचार्य शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। तुलसीदास जी की 5 लघु कृतियां हैं। वो कौन कौन सी हैं लघु कृतियां? वैराग्य संदीपनी, रामलला नहशु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण। जानकी मंगल, पार्वती मंगल और रामलला नहशु ये तीनों रचनाएं हैं, ये मंगल रचनाएं हैं। मंगल अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है इन रचनाओं में। अगला प्रश्न है, गज उधार हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव अविचल कबहु न टरे, अम्बरीश की सांप सुरति करे, अजहु महामुनि ग्लानि गरे, में महामुनि से आशय है। वाल्मीकि, वशिष्ठ, दुर्वासा, अम्बरीश। और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, महामुनि दुर्वासा। यहाँ महामुनि से आशय जो लिया गया है वो दुर्वासा ऋषि से है। उपयुक्त पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से उद्धृत है। अम्बरीश इक्ष्वाकुय वंशीय परमवीर राजा थे। यह भगीरथ के प्रपौत्र, व्यवस्थ मनु के पौत्र और नाभाग के पुत्र थे। राजा अम्बरीश की कथा रामायण, महाभारत और पुराणों में विस्तार से वर्णित है। ये भगवान विष्णु के भक्त थे। वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। वशिष्ठ वैदिक काल के विख्यात ऋषि हैं। वशिष्ठ एक सप्त ऋषि हैं। ये राजा दशरथ के राजकुल गुरु भी थे।
वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने स्वांत सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए भी की है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है तुलसी के काव्य के विषय में, और ये कथन कई बार परीक्षाओं में आता भी है। अगला प्रश्न है कि वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया है? स्मार्ट वैष्णव, वेदांती, निम्बार्की, रामानंदी। और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी कि तुलसीदास को जो किया है वियोगी हरि ने रामानंदी संप्रदाय में। वियोगी हरि ने तुलसीदास जी को रामानंदी संप्रदाय में परिगणित किया है। आचार्य शुक्ल तुलसीदास को स्मार्ट वैष्णव मानते हैं। शुक्ल जी तुलसीदास को रामानंद की वैरागी परंपरा में नहीं मानते। आस्तिक व पंचदेवोपासक को स्मार्ट कहते हैं। तुलसीदास जी पर विशिष्टाद्वैतवाद व श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का प्रभाव है। तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। तुलसीदास ने नवदा भक्ति में दास्य भक्ति को प्रमुखता से स्थान दिया है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता का युग गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ है। नामादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि, तो कथन भी है कि नामादास ने कलिकाल का वाल्मीकि किसको कहा है? तुलसीदास को। और नामादास ने कलिकाल तुलसीदास को क्या कहा है? तो कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। तुलसीदास द्वारा रचित रामाज्ञा प्रश्न या रामाज्ञा प्रश्नावली एक ही बात है। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। रामचरितमानस जो रचना है गोस्वामी तुलसीदास की, इस रचना में 7 कांड हैं। पहला है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। और प्रश्न बनता है कि सुंदर कांड जो हनुमान जी की स्तुति है, जिसमें रामचरितमानस का सुंदर कांड है, वो कौन सा कांड है? तो 5वां कांड है, आपको याद रखना है। और एक प्रश्न किष्किंधा कांड से कि किष्किंधा कांड की जो रचना की थी तुलसीदास ने कहाँ पर रह के की थी? तो काशी में किष्किंधा कांड को लिखा था उन्होंने। तुलसीदास जी ने अपने बाहु रोग की मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की थी। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधी पदों की रचना की है तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया गया है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? भूषण, घनानंद, पद्माकर, केशव। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा हिंदी 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी कि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने केशव दास को कहा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। केशवदास की कृतियां कौन कौन सी हैं? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी। ये सभी जो कृतियां हैं ये केशवदास की कृतियां हैं। रतन बावनी, जहांगीर, जसचंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला। आचार्य शुक्ल जी रामचंद्रिका को केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। संवाद योजना में केशव के पात्र बातों में से बात निकालकर संवाद करते हैं। तो आचार्य शुक्ल का कथन है ये केशवदास के विषय में। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस कब लिखा? और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 और यूपी पीजीटी परीक्षा 2005 का प्रश्न है और संवत 1631 है ना, इस तरह से आया है। और रामचरितमानस की रचना संवत 1631 विक्रमी संवत में हुई।
तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय। वैराग्य संदीपनी हम इन सभी का अध्ययन कर चुके हैं। आप संपूर्ण अध्ययन मेरे उस भक्ति काल वाले राम भक्ति शाखा वाले सत्र में जाकर कर सकते हैं। वैराग्य संदीपनी ये मुक्तक काव्य है और उसमें मैंने ये भी बताया है कि कितने मुक्तक हैं, कितनी दोहे का प्रयोग किया है, कितने सोठे हैं, रचना क्या है, भाषा क्या है, तो सभी कुछ का अध्ययन मैं करा चुकी हूँ। वैराग्य संदीपनी जो मुक्तक काव्य है और इसकी भाषा ब्रज है। रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, अवधि बैसवाड़ी अवधि का प्रयोग किया है। कृष्ण गीतावली गीत काव्य है और ब्रजभाषा। विनय पत्रिका गीत काव्य ब्रजभाषा। कवितावली मुक्तक ब्रजभाषा। दोहावली मुक्तक ब्रजभाषा। तो सभी रचनाएं ब्रजभाषा में। सिर्फ रामचरितमानस की रचना इन्होंने अवधि भाषा में की थी और अन्य रचनाएं भी हैं। अगला प्रश्न है कि तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की थी? पंप, कंब, नेमचंद्र, कृतिवास। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी। कंब ने रामायण की रचना की थी तमिल भाषा में। तमिल भाषा में कंब ने रामायण की रचना की थी। रामावतार या कंब रामायण तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृति एवं बृहत्तम ग्रंथ है। इसके रचयिता कंब कवि चक्रवर्ती नाम की उपाधि से ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि आलवार भक्त किसको कहा जाता है? राम भक्तों को, वैष्णव भक्तों को, कृष्ण भक्तों को, सूफी कवियों को। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी कि वैष्णव भक्तों को आलवार भक्त कहा जाता है। वैष्णव भक्तों को आलवार कहा जाता है। आलवार जो थे इनकी संख्या 12 थी, जिनमें आंडाल थी जो महिला थी, स्त्री थी। नैनार शैव भक्त थे। भगवान शिव के उपासक को नैनार या शैव भक्त कहा जाता है। इनकी संख्या 63 है। अगला प्रश्न है कि भक्तमाल की रचना किसने की थी? वल्लभाचार्य, हरिराय, गोकुलनाथ, नाभादास। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी कि भक्तमाल की जो रचना की थी वो नाभादास ने की है। भक्तमाल की जो रचना की वो नाभादास ने की है और भक्तकालीन कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य नाभादास का विशिष्ट स्थान है। यानी शिष्य गुरु कौन है नाभादास के? अग्रदास। नाभादास की 3 कृतियां उपलब्ध हैं, भक्तमाल, अष्टयाम एवं राम भक्त संबंधी स्फुट पद। वल्लभाचार्य की रचना ही यमुनाष्टक, बालबोध, सिद्धांत रहस्य, सेवाफल, भक्तिवर्धिनी आदि। गोकुलनाथ की रचनाएं हैं 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। ये गोकुलनाथ की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? 3, 5, 2, 4। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें डी कि 4 युग्म हैं। श्री रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता के 4 युग्म हैं जो निम्न हैं। वो कौन कौन से हैं? इसमें वक्ता बताया, वक्ता यानी बोलने वाला, बताने वाला, और श्रोता शिव, माता पार्वती, काकभुशुंडी, गरुड़, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, तुलसीदास और संत समाज। यानी शिव ने ये कथा सुनाई माता पार्वती को, काकभुशुंडी ने सुनाई गरुड़ को, याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज को और महाकवि तुलसीदास ने जो अपनी कथा सुनाई है रामचरितमानस की वो संत समाज को सुनाई है। संत समाज के लिए उन्होंने उसका वर्णन किया है। यह कथन किसका है कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए हैं। फादर कामिल बुल्के, डॉक्टर नगेंद्र, जॉर्ज ग्रेसन, डॉक्टर नंद तुलारे वाजपेयी। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी। जॉर्ज ग्रेसन का कथन है ये कि बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास जी हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। तुलसीदास के संबंध में ये कथन जॉर्ज ग्रेसन का है। तुलसीदास के संबंध में अन्य विचारों के कुछ कथन हैं। नाभादास जी कहते हैं कि कलिकाल का वाल्मीकि। किसको कहा है उन्होंने? तुलसीदास को। स्मिथ कहते हैं मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है।
तो कथनों से भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। आज के सत्र के लिए इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।